उसके अंदर ना रिलीजन बाइजनेस बहुत ज्यादा है मुसलमानों के जैसा कि वहाँ पे जो है मुसलमानों को आगे नहीं आने दिया जाता। वहाँ पे मुसलमानों को आप देखेंगे असेंबली में आने की एग्जाम्पल दें आप। मतलब जैसे कि असेंबली में एक होता है कोटा सिस्टम होता है, तो उसमें उन्होंने जो है उनको एज ए मिनॉरिटी लेते हैं। मुसलमान दूसरी बड़ी वहाँ की पॉपुलेशन है। मेरा ख्याल में तो ओवरऑल अगर आप उनकी परफॉर्मेंस को देखें ना, शहबाज शरीफ की और नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी बहुत एक्सपेक्ट से बेहतर है। हु इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, शहबाज शरीफ या फिर नरेंद्र मोदी? देखिए, बतौर पाकिस्तानी तो हमें शहबाज शरीफ को ही बोलना चाहिए क्योंकि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन अगर काम की बात की जाए और देखा जाए कि किसके कन्वेंस का आपस में मुकाबला किया जाए, तो मैं कहूँगा नरेंद्र मोदी बड़ा प्राइम मिनिस्टर है। Why? उसकी रीजन ये है कि वो पिछले 10-15 साल में क्या नाम है जो है वहाँ पे रूल कर रहा है, वहाँ उनको पसंद कर रही है। फिर वजह होगी जो उसे पसंद कर रही है, वो 10-15 साल से काम कर रहा है तो ऑब्वियसली उसे वोट मिल रहा है और वो दोबारा आ रहा है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो अंडर वाटर जो ट्रेन बना रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने बन गई है। उसके अलावा उन्होंने इलेक्ट्रिक मर्सिडीज बना दी है वहाँ पे। उसके अलावा जितने बड़े ब्रांड्स हैं उनको उठा के वो इंडिया में लेके आ रहा है, सरमायाकारी करवा रहा है उनकी और बहुत सारे काम करवा रहा है। तो लीडर की पहचान, वज़ीर आज़म की पहचान तो यही होती है ना कि वो अपने मुल्क में लेकर आए लोगों को, सरमायाकारी लेकर आए, काम हो, रोजगार निकले, उसकी आवाम को फैसिलिटेट करे। बाकी उसकी इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है कि वो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करता। वो जो करता है अपने लोगों क्या नहीं करता मुसलमानों के लिए? मतलब उसके अंदर ना रिलीजन बाइजनेस बहुत ज्यादा है मुसलमानों के जैसा कि वहाँ पे जो है मुसलमानों को आगे नहीं आने दिया जाता। वहाँ पे मुसलमानों को आप देखेंगे असेंबली में आने की एग्जाम्पल दें आप। मतलब जैसे कि असेंबली में एक होता है कोटा सिस्टम होता है, तो उसमें उन्होंने जो है उनको एज ए मिनॉरिटी लेते हैं। मुसलमान दूसरी बड़ी वहाँ की पॉपुलेशन है, तो अगर क्या नाम है जो उनको भी जो है उसी हिसाब से जैसे हिंदूज आते हैं असेंबलीज में, इसी तरह मुसलमानों को भी आना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि उनकी असेंबलीज अगर आप निकाल लें ना, किसी भी स्टेट की निकाल लें या फेडरल निकाल लें, उसमें मुसलमानों की रेशो बहुत कम मिलेगी। एज वेल एज आप गवर्नमेंट जॉब्स में देख लें, वहाँ पे भी जो है जितने बड़े ओहदों पे वहाँ पे हिंदूज ज्यादा मिलेंगे, सिख मिलेंगे जो कि तीसरी बड़ी क्या नाम है आबादी है, लेकिन मुस्लिम्स बहुत कम मिलेंगे। तो यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ पर भी मुस्लिम ज्यादा मिलेंगे ओहदे पे, माइनॉरिटीज कम ही होते हैं। मेरा ख्याल में तो ओवरऑल अगर आप उनकी परफॉर्मेंस को देखें ना, शहबाज शरीफ की और नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी बहुत एक्सपेक्ट से बेहतर है क्योंकि उसने इतनी रिफॉर्म्स की इंडिया के अंदर कि एक इनकलाब आ गया वहाँ पर। अच्छा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जब शहबाज शरीफ पिछले 16-17 महीने उसने हुकूमत की है, तो उसके अंदर सिवाय इनका फोकस अपने केसेस ख़त्म करने के और या केसेस लगाने पे, इमरान खान के अगेंस्ट चलने पे, इन्होंने इसके ऊपर वक्त ज़ाया किया, कोई रिफॉर्म्स नहीं की। अब आप देखें ना, जब मैं घर से निकलता हूँ तो मैं अक्सर देखता हूँ कि 100, 200, 300 औरतें मुझे कई जगह पर खड़ी हुई नजर आती हैं। अच्छा, अगर आप इंडिया को देखते हैं, यानी ओवरऑल जो वर्ल्ड रिपोर्ट है, तो वहाँ पे उसने औरतों को एक विजन दिया है कि आप काम करें, ठीक है। वहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि औरतों को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, ये एक एक्सपेक्ट है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में देखें तो यहाँ पे औरतें एक वक्त का खाना लेने के लिए सुबह 7-8 बजे लाइनों में लगती हैं, तो जाके उनके 6-7 घंटे जो वो कहीं मतलब यूज़ कर सकती थी, यूजफुल वर्क कहीं हो सकता था, इनसे अर्निंग हो सकती थी, वो बेचारी लाइनों में लग के 200-400 का खाना लेके घर जाती है। तो शहबाज शरीफ की हुकूमत मैं समझता हूँ ये एक फेल हुकूमत है और मैं इसके आने से सिवाय महंगाई के इस मुल्क को कुछ नहीं मिला। अच्छा सर, क्या लगता है कि अभी न्यू गवर्नमेंट बनी है, शहबाज शरीफ तो आप कुछ कर भी रहे हैं या फिर नहीं कर रहे? असल में ये अब शहबाज शरीफ साहब हो गए या इनकी जो वो भांजी हैं मरियम नवाज साहिबा, ये तो सिर्फ मैं समझता हूँ कि इन्हें टिकटॉकर होना चाहिए था, क्योंकि ये इसलिए कि वो अब देखें ना, इस्लाम तो ये कहता है कि औरत को हुक्मरान नहीं होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि वो बेचारी जब बाहर निकलती है तो 2 घंटे पहले तो 2 घंटे तो उसने मेकअप करना होता है, तो वो कहीं इंसिडेंट कहीं वाक़े पे वो फौरन पहुंच नहीं सकती है। और फिर एक सोच होती है, एक विजन होता है, तो ये मैं समझता हूँ इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, तो ये हुकूमत मेरा ख्याल है कुछ डिलीवर नहीं कर पाएगी। हमारे जो है 97% मुस्लिम है पाकिस्तान में, जबकि 3% या हार्डली 4% बहुत कम है। तो उसके अकॉर्डिंगली भी हम उसमें जो है 3% उनका या 1% कोटा रखते हैं हर चीज़ में।
जबकि वहाँ पे जो है ना, अगर क्या नाम है तकरीबन मेरा ख्याल है कि 70 करोड़ के जो है 60 करोड़ 70 करोड़ के करीब हिंदूज है, तो 45 से 50 करोड़ मुस्लिम्स भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली, उस रेशो के अकॉर्डिंगली तो उनको आना चाहिए मुस्लिम्स को भी आगे। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी इतने काम कर रहा है, ठीक है, शहबाज शरीफ के लिए आपने ऐसे बात क्यों नहीं बोले, ये बताएं जरा। देखिए, शहबाज शरीफ जो है ना, एज ए वजीर अल्लाह पंजाब अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, नो डाउट, उन्होंने पंजाब लेवल बहुत अच्छा संभाला। लेकिन जब क्या नाम है वो आए ना फेडरल में, उनको समझ ही नहीं आई है कि क्या नाम है वो अभी भी पंजाब में ही जी रहे हैं, कि पंजाब में ही सब कुछ करना है। भाई अब आपके पास KP के भी है, आपके पास सिंध भी है, आपके पास बलोचिस्तान भी है, आपको दूसरे सूबों को भी फैसिलिटेट करना है। ये थोड़ी है कि आपने, देखिए इस वाली बहस में मैं जाऊंगा ना कि किस तरह आए, किस तरीके से आए, वो एक अलग बहस हो जाएगी। लेकिन आप अगर आ गए हो, आपको एक मनसब मिल गया, तो आपको सबको फैसिलिटेट करना चाहिए। आप अकेले पंजाब के वजीर आला नहीं हो, या अकेले लाहौर के वजीर आजम नहीं हो, आप ऑल ओवर पाकिस्तान के वजीर आजम हो। तो इस लिहाज से जो PDM गवर्नमेंट इनकी लास्ट थी, उसने बड़ा मायूस किया था। उसमें डॉलर रेट, उसमें पेट्रोल रेट, हमारी जो सी है ना कमर तोड़ दी थी उसने हर तरह से। तो और अब आगे भी हमें आने वाले दौर में कोई इनसे उम्मीद नहीं है। अच्छा, जैसे भी आप कह रहे हैं कि जब वो वजीर आला थे तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उनकी कोई अच्छा काम बता दें। देखें, मैं अभी ऑरेंज ट्रेन में सफ़र करके आया हूँ, ये उनका एक बहुत अच्छा इकदाम है। ठीक है, मेट्रो सफ़र बनाई, नो डाउट बहुत अच्छा इकदाम है। उन्होंने सस्ती रोटी को कहना जो उनसे ने इम्प्लीमेंट किया था, वाकई में जो उस वक्त आटे का रेट कंट्रोल में रहा था। उसके अलावा जो है पंजाब, आपको लाहौर स्पेशली जो है आपको गंदा नहीं इतना मिलेगा, साफ़ सुथरा मिलता था, ये उनका अच्छा काम था। तो जो अच्छी चीज़ है उनको बोलना चाहिए, लेकिन उनके बहुत सारे जो उनसे चीज़ों ने मायूस किया है। कौन सी ऐसी चीजें ने मायूस किया उन्होंने? देखें, नून लीग का क्या मंशूर था, वो अपने मंशूर पे ही नहीं रही। नवाज शरीफ साहब कहते थे वोट को इज्जत दो, हाँ जी। ठीक है, अब वो क्या नाम है वोट को इज्जत दो, वोट को जब इज्जत देने की बारी आई है तो खुद क्या नाम है जो उनसे इस्टेब्लिशमेंट के हाथों से क्या नाम है चल के आ गए। बताएं, क्या इस वक्त हमने मैंडेट किसको दिया? इमरान खान को दिया अवाम ने। सारी दुनिया जानती है, ये लोग भी जानते हैं कि ये लोग 8 फरवरी तक 9 बजे तक हार रहे थे। ठीक है, 9 बजे के बाद रिजल्ट रोक दिए गए। सारी रात क्या गपाले होते रहे हैं, सब अच्छी तरह जानते हैं। जो जीत रहा था ना वो सारे हार गए, और सारे हार गए, वो लाख वोट से हार गए। बिल्कुल ऐसे ही, लाख क्या इससे भी ज्यादा लीड से उनको वो हार गए। फिर क्या हुआ, हमारी जो सी है मुक्तदिर हल्के हरकत में आते हैं माशाल्लाह, और क्या नाम है इनको जो सा है जिता दिया जाता है। और जिसके नाम पे इन्होंने वोट लिया, जिसके लिए इन्होंने इतने बड़े बड़े इश्तिहार लगाए कि वजीर आजम नवाज शरीफ, उसको निकाल के बाहर फेंका दिया जाता है और उसकी बेटी को वजीर आला बना दिया जाता है, जिसको मुश्किल से 25 सीटें पंजाब में जीती हैं। आप यकीन नहीं मानेंगी, सीरियसली ये सच है बात, क्योंकि मैंने खुद इलेक्शन ड्यूटियाँ की है, हमें बेहतर पता है कि कौन जीता है कौन नहीं जीता। ठीक है, गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ मैं, हमें हर सीधी धांधली हुई है। 100% धांधली हुई है। ये इलेक्शन तो है ही सारा में इस तरह, ये आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये चीज़ ओपन होनी है। ये सब कुछ रिवर्स होना है, जितने भी ये लगे हैं जाली तरीके से आए हैं, ये सब के सब खत्म होने हैं। लेकिन मरियम नवाज ने आने के बाद भी उसने भी सफाई की मुहिम स्टार्ट की थी। देखिए मेरी बात सुने, आप मुझे एक बात बताएं, आप क्या नाम है काउंसलर हैं या फिर क्या नाम है वजीर आला हैं? ऐसा ही है आपका, ये काउंसलर का काम होता है कि ये सफाई कर दो, ये ट्यूबलाइट लगा दो, ये इस तरह काम कर दो। जो वजीर आला तो विजन लेके आता है, उसके बाद एक विजन होता है, वो एक प्रॉपर तरीके से लेके आता है, वो इंडोर्स करता है कि आप ये काम होने चाहिए। ये काम ब्यूरोक्रेसी का करवाना, सफाइया कराना, ये करना, आप ऑर्डर करो कि भाई मुझे ये साफ चाहिए, ये मुझे यहाँ पे इस चीज़ की कमी है, यहाँ पे ये चीज़ लगवाओ, यहाँ पे इस तरह करो कि लोगों को फायदा हो। ऐसा कोई एक काम बता दो। वो दूसरे जो कि लोगों के प्रोजेक्ट्स हुए हुए हैं ना, उन पे अपनी तख्तियाँ लगा के बस नंबर टांग रही है, मैंने ये काम किया, मैंने। मैडम टिकटॉक बनाने के अलावा ना इनका अकाउंट मोनेटाइज हो गया, उसके अलावा वो कोई काम नहीं कर रही हैं। अगर वो कोई इस तरह का काम कर रही है तो आप मुझे बता दें, जो खालसन उनका प्रोजेक्ट हो, उन्होंने उसे क्या नाम है उसका जो सा मंसूबा पास किया था, फिर उस पर इम्प्लीमेंट हुआ और वो आज माशाल्लाह बन गया। कोई एक इस तरह का बता दें, या तो वो क्या नाम है निकलेंगे आपको परवेज लाही साहब के निकलेंगे, या फिर ये अभी मोहसिन नकवी साहब जो करके गए हैं वो इनके निकलेंगे। आपके नजदीक इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो ज्यादा अच्छे हैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान? यस, वो देखें ना आप, वो अभी उनका लास्ट वीक में उन्होंने इफ्तिताह किया है कि पानी के अंदर अंडर वाटर ट्रेन चलेगी जो दुबई में जाके दुबई को कनेक्ट करेगी। तो ये बहुत बड़ा काम है। अब इनका कोई एक काम मुझे बता दें, ये रोते हैं सड़कें बना ली हैं, ये बना ली हैं, इससे रोटी नहीं मिलती है।
एक जब एक मशीनरी पॉजिटिवली वर्क कर रही होती है तो उसके अंदर जो चीज़ जनरेट होती है ना उससे आवाम को फायदा होता है, ठीक है ना जी। आवाम रिफॉर्म्स लाते हैं, वो एक विजन देते हैं, वो आज की सोच ही रखते हैं, वो देखते हैं कि 20 साल बाद हमारा मुल्क कहाँ खड़ा होगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये इस गवर्नमेंट के पास कुछ है या ये कुछ कर सकेगी। ये सिर्फ करप्ट लोग हैं और ये डिक्लेयर करप्ट लोग हैं। मतलब मैं समझता हूँ कि हमारी बदकिस्मती है कि ये इस तरह के हुक्मरान हमें मिले और ये एक सजा है हमें। मैं समझता हूँ ये एक सजा की एक शक्ल है। तो ये डिलीवर नहीं कर पाएंगे। मोदी ने तो कर दिखाया ना। अगर मोदी 50 लेकिन दफा दोनों मुल्क एक साथ ही आजाद हुए, लेकिन वो इतना आगे निकल गया, हम इतना पीछे रह गए। मैं देखें आपका इन्वायरमेंट एक जैसा है, आपकी लैंड एक जैसी है, आपका तकरीबन कल्चर एक जैसा है। अब वहाँ पर आप आटे का रेट देख लें, इधर आटे का रेट देख लें, यानी ये बाबे आज़ादी से उस तरफ आटा 10 गुना सस्ता है, यहाँ पे 10 गुना महंगा है। महंगा है। और हमारा एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ गंदम पैदा होती है तो यहाँ आटा किस रेट में यहाँ मिल रहा है, महंगा है, वहाँ नहीं होती तो वहाँ वहाँ सस्ता है। यानी आप किसी भी चीज को पकड़ लें तो ये कोई पॉलिसी नहीं है इनके पास, कोई विजन नहीं है कि जिससे आवाम को रिलीफ मिल सके। अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि अब इन फ्यूचर कौन बनेगा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर? देखिए नहीं, ये तो सबको पता है कि इन फ्यूचर आपके मेरे या आवाम के सोचने से तो कुछ नहीं बनता है। अभी देखें क्या हुआ है कि फॉर्म 45 और 47 का लोगों को इतना क्लियर हो गया है और उससे ये पता चल गया है कि पाकिस्तान में हुकूमत ना तो आवाम बनाती है ना इनके चाहने से बनती है, ये कोई और है जो पीछे से हुकूमत बनाता है, उनके कहने पे हुकूमत ने ये बनना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इमरान खान के दौर को देखें ना, उसमें महंगाई जरूर हुई थी, लेकिन अब देखें ना जब ये आए हैं 16 में तो महंगाई उससे 2 गुना डबल हो गई। इसका मतलब ये था कि वो हुकूमत कुछ ना कुछ कंट्रोल करके चलती है। फिर जब वो हुकूमत आई तो कोरोना आ गया और उसने अदालती निज़ाम में इतनी रिफॉर्म्स इमरान खान के दौर में हुई हैं, आपके पटवारी के निज़ाम में इतनी रिफॉर्म्स हुई हैं, आपकी लैंड रेवेन्यू में इतनी रिफॉर्म्स हुई हैं जो लोगों को नज़र नहीं आ रही हैं। लेकिन ये कि वो मैं समझता हूँ कि वो हुकूमत बेहतर थी और अगर दोबारा इमरान खान को चांस मिलता है तो मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला को बेहतरी आएगी, जो कि मुझे उनकी हुकूमत बनती नज़र आ नहीं रही। सर, लास्ट पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मुल्क को अच्छे हुक्मरान दे दे, क्योंकि ये वाहिद ऐसा मुल्क है दुनिया के अंदर जिसके पास इतना पोटेंशियल है। हम आवाम, हम लोग, हम तो यकीन करें इतने मेहनती हैं कि पूरी दुनिया में आप चली जाएं, पूरी दुनिया में आपको पाकिस्तानी मिलेंगे और इतने मेहनती हैं वो कि हर बड़े बड़े ओहदों पे मिलेंगे। तो कुछ ऐसा होना चाहिए, तो ऐसी हुकूमत होनी चाहिए जो हमारे इन्वेस्टर्स थे जिनको भट्टू के दौर में जो नेशनलाइज करके वो वापस चले गए, बांग्लादेश चले गए, सेटल्ड हो गए, बांग्लादेश को खड़ा कर दिया उन्होंने। अच्छा, इसी तरह से वो दुबई चले गए, सिंगापुर चले गए, उन्होंने सिंगापुर को खड़ा कर दिया। उनको वापस लाएं, उनको यहाँ पे फैसिलिटेट करें, उनसे कहें आप यहाँ पर आएँ और कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं कि वो इन्वेस्टर जो पाकिस्तान से निकल गए, बदजन हो गए पॉलिटिक्स की वजह से, पाकिस्तान में आए, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाएं, यहाँ पे काम करें, यहाँ पे पैसा खर्च करें ताकि आवाम को रोजगार मिले और हम लोग खड़े हो जाए। ऐसा ही है। अच्छा, आप कह रहे थे कि इंडिया में वो ट्रेन बन गई है, ठीक है, बुलेट प्रूफ गाड़ियां बन गई हैं, और यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी तो उन्होंने कुछ किया था या अब रिसेंट कुछ कर रहे हैं कि नहीं? देखिए, शहबाज शरीफ की जब हुकूमत थी ना, आप अगर इग्नोर करती हैं इसका 8 अप्रैल के बाद की हुकूमत की बात कर रही हैं जो फेडरल में। ओवरऑल बता दें। देखिए, ओवरऑल तो मैंने आपको पहले बताया कि एज ए सीएम पंजाब वो बेहतर थे, उनसे ऐसा सीएम हमें जो उनसे ना नहीं मिला पंजाब लेवल पे ना। अच्छा, 8 अप्रैल के बाद वाला। और अगर 8 अप्रैल की बाद वाली बात आप करते हैं तो एज ए प्राइम मिनिस्टर वो फ्लॉप हुए हैं। उन्होंने जो उनसे, क्योंकि जो इंसान की सोच ही है कि कहने में पंजाब तक है ना, वो पूरे मुल्क को लेके नहीं चल सकता, वो इसमें बिल्कुल नाकाम इंसान। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि अब ये सोर्सेज हैं कि इमरान खान को छोड़ दिया जा रहा है, क्या लगता है कि वाकई में छोड़ दिया जाएगा? देखें, ये तो मैं आपको ना आज बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ कि इमरान खान को ये नहीं छोड़ने वाला। वजह क्या हो सकती है? जिस दिन इमरान खान को ये छोड़ेंगे ना, हुकूमत धर्म से गिर जाएगी। वो इंसान जो 4 हल्कों के लिए नहीं पिछले बैठा 2013 से 2018 में, तो वो इतनी बड़ी धांधली में चुप करके बैठेगा, ये हुकूमत ही नहीं चला सकते। तो इमरान खान तो नहीं छोड़ेंगे, वो सिर्फ लॉलीपॉप दे के रखेंगे। इस केस में जमानत होगी, इस केस में गिरफ्तारी होगी, इस केस में जमानत होगी। ये अभी जो है ना चलना है, 6-7 माह सिस्टम अभी चलेगा ये। अच्छा, पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमत आती है वो ज्यादा देर तक चल नहीं पाती, वो 5 साल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या लगता है कि अब ये नई हुकूमत चलेगी 5 साल या फिर 2-3 साल बाद ही खत्म हो जाएगी? देखिए, आपने 2-3 साल भी इसके लिए बहुत ज्यादा बोल बोल दिया है। बहुत ज्यादा बोल दिए हैं, क्योंकि ना हमारे जो मुख्तदिर हल्के हैं ना,
उनको पसंद ही नहीं है कि हमारी कोई भी हुकूमत 5 साल चले। वो बिल्कुल इस चीज़ को नहीं पसंद करते। मुक्तदिर हल्के कौन से? देखिए मैं अभी तो गवर्नमेंट मुलाजिम नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये है कि हमारे जो है ना मुक्तदिर हल्कों के बारे में हर कोई जानता है कौन है, ठीक है कि नहीं। तो बाकी वो उनके बेनिफिट्स होते हैं, वो ऐसी गवर्नमेंट नहीं किसी को दी जाती है, वो उनके बेनिफिट्स जहाँ पे क्या नाम है जो उनसे कम्प्रोमाइज़ होने लगते हैं वो धड़म से गवर्नमेंट करा देते हैं। दूसरा, इस चीज़ को भी नहीं देखा जाता कि आया ये काम कर रहा है अवाम की फलाह के लिए, ये काम इससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है। पहली बात है कोई भी है, चाहे वो जरदारी साहब है, नवाज शरीफ साहब है या इमरान खान साहब है, वो 5 साल हुकूमत करेंगे तो वो अब जो उनसे ना रिजल्ट दे सकेंगे। पहला 1 साल 2 साल तो हनीमून पीरियड होता है इनका, उसमें इन्होंने देखना होता है कि पिछली गवर्नमेंट क्या खापे मार के गई है, क्या छोड़ के गई है, खजाने में क्या पड़ा हुआ है, उसे भरने में सब करने में टाइम लगता है। तो देखिए पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आज़ाद हुए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, इंडिया कहाँ पे खड़ा हुआ है। हमारे पास क्या नाम है अब मुश्किल से 8 अरब या 9 अरब खजाने में पड़ा हुआ है, उनके पास 700 अरब पड़ा हुआ है खजाने में। एक वक्त था हमारी ना ये मिथ होती थी कि पाकिस्तान की जो सी अवाम जो सी है ना गरीब है और हुकूमत बहुत अमीर है। आज ये मिथ टूट गई है, हमारी अवाम भी गरीब है और हुकूमत भी गरीब है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि अब आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर अगर आप देखते हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को क्या लग रहा है कि कौन जो भी न्यू प्राइम मिनिस्टर आएगा वो कुछ चेंज करेगा, कोई तब्दीली लाएगा, इंडिया के बराबर लाने के लिए में क्या करेगा? देखिए मैं इसमें ना बड़ा वाज़ेह हूँ इस चीज़ में लेके, चाहे कोई भी आए वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ना हमारे यहाँ ना जो वज़ीर आज़म होता है वो बेबस होता है मुक़्तदिर हल्कों का। ये उनके लिए पैगाम है, ये लड़ाई जो है ना इनकी आपस में, इनको ख़त्म करके ना इनको आपस में एक होना पड़ेगा और उनको एक कायदे में लाना पड़ेगा। अगर जब तक वो नहीं आएंगे ना, चाहे वो इमरान खान आ जाए, चाहे वो नवाज शरीफ आ जाए, चाहे जरदारी आ जाए, वो कुछ भी नहीं कर सकता। ज़रा उनकी मफादात से हट के कोई काम किया उन्होंने रोक देना, दराम से गिरा देना, तो इस तरह तरक्कियाँ नहीं होती, मुल्क नहीं कर सकता। खुदा के वास्ते पाकिस्तान का सोचो, पाकिस्तान के बारे में सोचो, अपने हमसाओं को देखो। वो कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान से मुकाबला नहीं, हम ज़रूरी नहीं समझते कि उसका जिक्र करें। पाकिस्तान को अगर हमसे मुकाबला करना है तो गुर्बत में करे, महंगाई में करे, बेरोजगारी में करे, ठीक है। तो वो ये इतनी बड़ी बात कहते हैं, ये हमारे लिए मुंह पे चपेड़ है, बहुत ज़्यादा शर्म का मकाम है। तो हमें मुक़्तदिर हल्कों को समझते, खुदा के वास्ते आप अपना पेट भरने के अलावा ये सोचो, पाकिस्तान के बारे में सोचो। हम लोग भी तरक्की करना चाहते हैं, हमारे जो भी हुक्मरान हैं उनको मौका दो, उनको फ्री हैंड दो, उनको काम करने दो, ताकि वो 5 साल करे, फिर उसके बाद आवाम की वोटों की बिना पे दूसरी हुकूमत आए जिसको आवाम समझती है हाँ भाई इसने काम किया है, चाहे वो कोई भी है। बस ये मेरा पैगाम और रिक्वेस्ट है। लेकिन आप क्या चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में कौन प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए? देखिए मैं वाज़े ये पहले भी कर चुका हूँ कि ना जिसको मैंडेट मिला है उसी को बनना चाहिए। मैंडेट अवाम ने इमरान खान को दिया, उसने 5 सूबों को मिलाया, आपके जितने सूबे हैं ना उन सब ने उसको वोट दिया है, वो हर जगह पे उसको सीटें मिली। उस बेचारे के साथ ज्यादती भी हुई, उसका बल्ला छीन लिया, पार्टी के नाम पे नहीं खड़े होने दिया। मतलब ये वाली एक मिथ थी ना जो कि जिसको एस्टैब्लिशमेंट जाती है वो जीतता है, ये तोड़ दिया उसने। लास्ट पर सर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये देना चाहता हूँ मैसेज के ना, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। मेरी बहुत ज़्यादा दुआ है कि पाकिस्तान अच्छा भले भूले, लेकिन ना मैं बहुत मायूस हो गया हूँ पाकिस्तान से। मैं यहाँ के हालात से मायूस हो गया हूँ, मुझे बिल्कुल भी आने वाला वक्त अच्छा नहीं नज़र आ रहा, चाहे वो किसका भी होगा, क्योंकि ना जिस तरह हमारा सिस्टम चल रहा है इस तरह मुल्क नहीं चलता। मैं बहुत दिल बर्दाश्ता हो गए मुल्क छोड़ने के बारे में सोच रहा हूँ। अनकरीब मैं भी कोशिश में हूँ कि मैं बाहर चला जाऊँ, जैसे बहुत सारे लोग मेरी तरह पढ़े लिखे। मुल्क को छोड़ देना ये कोई सलूशन नहीं है, उसके अंदर कोई नई तब्दीली लाना ये सलूशन है। देखिए मेरे हाथ में नहीं है ये, मेरे अवाम चाहे तो हो सकता है, अगर अवाम इकट्ठी हो जाए। अवाम चाहे तो फिर में 9 मई होता है, अवाम जब चाहने लगती है ना तो 9 मई हो जाता है, तब क्या नाम है 9 फरवरी हो जाता है। इस तरह के मामलात होते हैं, अवाम चाहे वो कुछ नहीं होता। यहाँ पे हमारे मुक़्तदिर हल्कों को ही सोचना पड़ेगा कि वो चाहे, अवाम के चाहने से अगर हो रहा होता ना तो इस तरह ना हो रहा होता। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।